Hello everyone, this is Sana Said, currently pursuing MBBS from Dr. RML IMS Lucknow. So first of all, I want to thank everyone who appreciated me and my hard work. जोश टॉक की वीडियो, मेरी जो टॉक थी जोश टॉक पे, उसको सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और जोश टॉक मीट पे आज तक की जितनी भी टॉक्स हुई हैं, मेरी टॉक सबसे ज़्यादा व्यूड गई है, अबाउट 6 लाख व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मेरे खुद के चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। और भी जितनी भी मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस थे वो भी सब बहुत अच्छे गए, सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है एंड आई एम लिटरली वेरी थैंकफुल फॉर दिस। मेरी वीडियोस पे भी बहुत कमेंट्स आते थे कि मैम हम लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, या हम लोग को भी कुछ थोड़ा सा रिवीजन के बारे में बताइए। बट हम थोड़ा अपने इधर नए फेज़ ऑफ लाइफ में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे कि इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड हम कोई वीडियो नहीं बना पाए। सो अब जो नीट की डेट रिलीज़ हो गई है, और अगर आज से देखा जाए तो रफली वी हैव गॉट अबाउट 5 months with us. So I thought of making a video related to some brief topics like time management or these things, so that they can help you in these 5 months. सो इस साल जितने भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हमने उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वी हैव गॉट पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर अलॉन्ग विद देयर बोर्ड्स एग्ज़ाम। लाइक अभी मार्च में दे विल बी गिविंग देयर बोर्ड एग्ज़ाम एंड देन मई में दे विल बी गिविंग देयर नीट। और सेकेंड कैटेगरी होगी ड्रॉपर्स की, जो 1 2 या 2 से ज़्यादा साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी है जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक 610 या 605 में जो बच्चे इस बार रुक गए हैं। सो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर लाइन की कैटेगरी की बात कर लेते हैं। देखो, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि आपका सिलेक्शन अब नहीं हुआ है और आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है बहुत ही जम करके। लाइक अगर आपके इस बार 600 से प्लस मार्क्स आए हैं तो आपके इतने मार्क्स आपको 680 और टू 700 का टारगेट तो लेकर ही चलना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो। आपका 100% तो नहीं, 80 to 90% सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। आपको सिर्फ एक रिविजन की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको बहुत ही कामली बैठकर सोचना होगा। अपना 2023 का पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि आपसे क्या मिस्टेक्स हुई थी। आप एक पेपर में नोट डाउन करिए कि आपसे क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अगर आपके 600 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं आता होगा। ऐसा नहीं होगा पेपर में। हाँ, मे बी आपकी सिली मिस्टेक्स हुई हों, सिली मिस्टेक्स में आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स आ जाती हैं या बबलिंग मिस्टेक्स आ जाती है। मे बी यू आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम। मे बी आपका पेपर हैंडलिंग की प्रॉब्लम हुई होगी, जो मेरी हुई थी 2022 में। आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल द पेपर प्रॉपरली। और मे बी फिज़िक्स में यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द फॉर्मूला ऑन स्पॉट। ये भी होता है। कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग को बायो के एग्जाम्पल्स में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपको अपनी एक एक मिस्टेक लिखनी है कि आपने कहाँ कहाँ वेयर यू आर लैगिंग, और फिर आपको एक एक करके उसको एलिमिनेट करना है अपनी इस नीट की उससे प्रिपरेशन से, कि आपने एक एक पे अपनी मिस्टेक पे इतना वर्क करिए कि वो दोबारा मिस्टेक हो ही ना। लाइक अगर जैसे कहा जाए इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए, सो टाइम मैनेजमेंट हो गया या पेपर हैंडलिंग हो गई, इसके लिए बेस्ट वे टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स इज़ गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। मतलब आपको इतने मॉक टेस्ट देने चाहिए कि आप टाइम मैनेजमेंट खुद ही सीख जाएं पेपर करते करते। दूसरी चीज़ जो होती है, अब फॉर्मूला पे आते हैं। अगर फिज़िक्स की बात करें, फॉर्मूला से रिलेटेड 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये हो सकती है कि आप फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पाते हैं, और एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं जानते हैं। अगर फॉर्मूला रिकॉल करने वाली प्रॉब्लम होती है तो बेस्ट वे ये है कि आप कोई चैप्टर चुनें, लाइक एनएलएम चुन लें, और उसको एक पेपर पे उसके सारे उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले A to Z ऊपर से लिखना स्टार्ट करें, एंड तक लिखते चले जाएं उसको। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वो उसको फेयर वर्क करना है, नहीं, वो आपको सिर्फ रिकॉलिंग के लिए करते जाना है करते जाना है। पहले पार का फॉर्मूला, फिर वर्क का फॉर्मूला, ऐसे करके पूरा स्टार्टिंग में तो आपको टाइम लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन एंड आते आते आप हर चैप्टर के फॉर्मूले 10 से 5-10 मिनट में लिखना सीख जाएंगे। और अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं,
तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला शीट पूरा प्रॉपर एक नोटबुक बनानी चाहिए जिसमें हर फॉर्मूला लिखा हो, और उसके आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लीजिए कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड इस तरीके का क्वेश्चन आता है। और इससे भी एडवांस तरीके से, मतलब इससे भी और अच्छे से तरीके से आपको उसको टैकल करना है, तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि जब आप कुछ फिज़िक्स का क्वेश्चन रीड करते हैं तो कभी कभी हम लोग को चीज़ें डायरेक्टली नहीं दी गई होती हैं कि ये है। हम लोग को सिर्फ वैल्यू दी गई होती है, उसके आगे उसकी यूनिट डिफाइंड होती है। तो हम लोग को उससे पता लगाना आना चाहिए कि ये क्या चीज़ दी गई है। लाइक अगर हमें वैल्यू दी गई है उसको अंडरलाइन करें, यूनिट से पहचाने कि ये अगर जूल्स में है तो ये वर्क हो सकता है, ये एनर्जी हो सकती है, या ये हीट हो सकता है, या कभी पार नहीं हो सकती है। उसको अंडरलाइन करके उसको लिख दे ऊपर ये वर्क दिया गया है। ये जब क्वेश्चन रीड करते हैं उसी टाइम करते चलना चाहिए साथ में। सो बाद में वो फॉर्मूला में अप्लाई करने में बहुत ईजी हो जाता है। और थर्ड थिंग, अगर हम बात करें कि बायो के एग्जाम्पल्स भूलने की प्रॉब्लम, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपका पूरा बायो, मतलब आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, तो आप एक फेयर शीट उठाइए और उस पर सारी जितने भी एग्जाम्पल्स उस चैप्टर से रिलेटेड आपने पढ़े हैं उस सब चीज़ों को लिखिए। लिखने में टाइम जाएगा, आई नो, उसके बाद जब पहली बार रिवाइज़ करेंगे तब टाइम जाएगा, लेकिन आपका उसके ज़रिए इतनी मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा कि एक टाइम आएगा कि आप एक चैप्टर के एग्जाम्पल्स लाइक 2-3 मिनट में रिवाइज़ कर लेंगे। और ये जो शीट्स हैं ये आप हमेशा अपने मॉक टेस्ट से पहले ज़रूर रिवाइज़ करके जाइए। इससे एक बिल्कुल आपको फिंगर टिप से आपके एग्जाम्पल्स होंगे। मतलब ये 2-3 चीज़ें जो हमने बताई हैं, ये स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है इन सारी चीज़ों में, लेकिन जब वो हम लोग का रिवीजन का फ़ेज़ आता है, तब वो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रिवीजन हम लोग का बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब मेरी तो इन सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प करी थी, और डेफ़िनेटली आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।